नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं एक बेहतरीन और नए टॉपिक को लेकर, इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएस एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, हाल ही में चर्चित चाहे रीट का एग्जाम हो। बात करते हैं उस टॉपिक की, रामसर साइट। सर्वप्रथम ऐसे समझना कि ये है क्या। जैसे ये कोई झील या नदी का तटीय प्रदेश या मैंग्रोव वनस्पति या दलदली भूभाग है। ऐसा प्रदेश जो जलमग्न रहता है, वह वर्ष भर या वर्ष के कुछ समय में जलमग्न रहता है, जिसकी जैव विविधता अत्यधिक उच्च होती है। इसकी उत्पादकता अत्यधिक उच्च होती है। उत्पादकता भी क्या होती है? अत्यधिक उच्च होती है। इसके अलावा ये पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में सबसे इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखता है। इसके अलावा यह जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार के प्रदेश जिनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो, उस प्रकार के प्रदेश पर हाल ही में जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण खतरा मंडराने लगा। ये पक्षियों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस प्रदेश को संरक्षित करने के लिए एक विश्व में देश है ईरान। ईरान में एक जगह है माजनदारा और माजनदारा में एक जगह है रामसर। उस स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसीलिए इसे रामसर साइट के नाम से ऐसे प्रदेशों को जाना जाता है, या नम भूमि या आर्द्र भूमि या वेटलैंड। रामसर नामक स्थान कहां पर है? ईरान में। यहां ये जो सम्मेलन हुआ, ये हुआ 2 फरवरी 1971 को। लगभग इसमें 160 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसमें जो ये सम्मेलन हुआ, इसके जो नियम नीति कायदे बने, ये 21 दिसंबर 1975 से लागू हो गए। 1975 से लागू हो गए। अभी तक यहां भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत ने सदस्यता कब ली? भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए 1 फरवरी 1982 को। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए 1 फरवरी 1982 को। इससे पूर्व भारत की 2 रामसर साइट बनाई जा चुकी थी। 1 अक्टूबर 1981 को भारत की 2 रामसर साइट बनाई गई। पहली रामसर साइट बनी है भारत की, ये दोनों एक साथ बनाई गई है। पहली है केवलादेव और दूसरी है चिल्का झील, उड़ीसा। इस प्रकार भारत की 2 रामसर साइट बनाई गई 1 अक्टूबर 1981 को, केवलादेव और चिल्का। जबकि भारत ने इस रामसर साइट का जो खाका है, इस पर हस्ताक्षर किए 1 फरवरी 1982 को, अर्थात भारत ने सदस्यता कब ली? 1982 में। इसके अलावा वर्तमान में 1997 में इसका 16 वर्ष हो गए। और इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को रामसर साइट दिवस या नम भूमि दिवस या आर्द्र भूमि या वेटलैंड डे के रूप में इसे मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को प्रतिवर्ष। और इसकी शुरुआत कब की गई? 1997 से, 1997 से। अब इसके अलावा विश्व में वर्तमान में कुल लगभग 2300 से भी ज्यादा रामसर साइट है। वर्तमान में विश्व में एक देश है यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसमें रामसर साइट विश्व में सबसे अधिक है, 170 से भी अधिक है यूनाइटेड किंगडम में। और विश्व में दक्षिणी अमेरिका में एक देश है बोलिविया। इस बोलिविया में सबसे ज्यादा एरिया है रामसर साइट का। सबसे ज्यादा एरिया किस देश में है? क्षेत्रफल मतलब एरिया रखने वाला देश बोलिविया है। सबसे ज्यादा रामसर साइट का है? यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? भारत में वर्तमान में कुल रामसर साइट है 27 + 10।
27 प्लस 10 इसलिए लिखा, टोटल रामसर साइट है 37। 27 पुरानी है, 10 नवीन रामसर साइट भारत में बनाई जा चुकी है। और इसकी घोषणा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा भी की जा चुकी है। इस प्रकार ये विश्व में स्थित है। अब एक रामसर साइट नाम है पेंटानल। पेंटानल ये ब्राजील में है। ये विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट है पेंटानल, ब्राजील। एक रामसर साइट है गिरितुंबा, कांगो में है, वो भी बड़ी रामसर साइट है, लेकिन सबसे बड़ी है पेंटानल। इसके अलावा विश्व की सबसे पहली रामसर साइट बनाई गई, उसका नाम है कोबार्ग। ये 1974 में बनाई गई, जब इसके नियम लागू हुए, इससे पूर्व ही ये बना दी गई थी। 1974 कोबार्ग। कोबार्ग कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की प्रथम रामसर साइट है कोबार्ग। और वर्तमान में 2300 से भी अधिक रामसर साइट है। और रामसर साइट का अर्थ यह है, और रामसर साइट के तहत ये जो प्रदेश है, इनको संरक्षित करने के लिए नियम और नीति कायदों के अकॉर्डिंग यहाँ की गवर्नमेंट इस प्रकार का कार्य करती है। अब भारत को देख लेते हैं अलग से, स्पेशल रूप से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आएंगे। भारत सरकार ने 2017 में नम भूमि व आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2017 बनाया। नम भूमि व आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2017। नम भूमि या आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2017 बनाया, जिसने 2000 नम भूमि व आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2010 का स्थान लिया। पहले नम भूमि या आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2010 बना हुआ था, जिसका स्थान ले लिया नम भूमि व आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2017 में। इसमें कई सारे नियम परिवर्तित किए गए थे। भारत में वर्तमान में जो 37 रामसर साइट है, उनको एक एक को देखते समझना। वित्त मानचित्र रटना है ही नहीं, एक एक रामसर साइट अंगुली पर याद हो जानी चाहिए। किस किस राज्य में कितनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसकी क्या खास विशेषता है, सबकी बात करके चलेंगे। अब समझना, भारत में यहां एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और यहां है लद्दाख। जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट है, आर्द्र भूमि है। पहली जो आर्द्र भूमि है, इसका नाम है वुलर लेक। ये 1 नंबर है और इसका नाम है वुलर लेक। भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, रामसर साइट है, 1 नंबर वुलर लेक। फिर यहां पर है सुरिनसर मानसर। सुरिनसर मानसर, मानसर 2 नंबर कौन सी है? सुरिनसर मानसर है। 1 नंबर वुलर है, 2 नंबर सुरिनसर मानसर है, 3 नंबर यहां पर है होकेरा। जम्मू कश्मीर में भी है यही होकेरा। 3 नंबर जम्मू कश्मीर में कौन सी हो जाएगी? होकेरा। होकेरा जम्मू कश्मीर में 3 है, वुलर, सुरिनसर मानसर और होकेरा। एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है यहां, इसका नाम है 4 नंबर लिख रहा हूं, तोसो मोरेरी। तोसो मोरेरी, तोसो मोरेरी कहां पर है? लद्दाख में है। फिर इसके अलावा यदि आप आगे बढ़ते हो तो हिमाचल प्रदेश आएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट है एचपी में। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट है। सबसे पहली है वो है रेणुका। ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका। इसका जो एरिया है ये है 0.02 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है चंद्रताल। ये भारत की दूसरी सबसे छोटी रामसर साइट है चंद्रताल, और इसका एरिया है लगभग 0.49 वर्ग किलोमीटर।
और तीसरी है हिमाचल प्रदेश में, इसका नाम है पौंग बांध। हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना हुआ है व्यास नदी पर, उसके पीछे जो जलाशय बनता है वो रामसर साइट में सम्मिलित है। ये पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पौंग बांध। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में 3 हो गए। फिर इसके अलावा उत्तराखंड में कोई रामसर साइट है नहीं। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा, उत्तर प्रदेश में 8 नंबर है ऊपरी गंगा। सबसे ज्यादा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट है। जो नवीनतम 10 रामसर साइट है उनकी अलग से बात करेंगे। ऊपरी गंगा, ब्रज घाट से नरोरा जो नदी का तटीय प्रदेश है गंगा का, अत्यधिक उत्पादकता, दलदली प्रदेश, पक्षियों की दृष्टि से इंपोर्टेंट प्रदेश को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया अपर गंगा के नाम से या ऊपरी गंगा प्रदेश के नाम से। फिर इसके पश्चात आगे बढ़ती हूं तो असम में आएगी नेक्स्ट। असम में ये 9 नंबर हो गई और इसका नाम है दीपोर बील। दीपोर बील 10 मिनट में 37 की 37 रामसर साइट आपको याद हो जानी चाहिए। दीपोर बील कहां पर है? असम में है। असम में। ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश में, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके अलावा ये लोकटक झील है जो केवलादेव के साथ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी सम्मिलित है। इसका नाम है लोकटक झील, मणिपुर में है। एकमात्र विश्व के तैरते राष्ट्रीय अभ्यारण्य केबुल लामजाओ के कारण यह प्रसिद्ध झील है, इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और यह मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी सम्मिलित है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी क्या है? सम्मिलित है। मॉन्ट्रियल नहीं, मॉन्ट्रिक्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से, जो 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल एक शहर है वहां पर आयोजित हुआ था। ये मॉन्ट्रिक्स अलग है। ये रामसर साइट में से भी कुछ ऐसे रामसर साइट को अलग किया गया है जिन पर मानवीय खतरा और जलवायु परिवर्तन के कारण वो बहुत ज्यादा संकटग्रस्त है। मॉन्ट्रिक्स में सम्मिलित है किसके साथ? केवलादेव के साथ। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर। किस राज्य में? मणिपुर में। इसके पश्चात यहां त्रिपुरा में एक रामसर साइट है, इसका नाम है रुद्र सागर। रुद्र सागर 10 नंबर लोकटक, 11 नंबर रुद्र सागर। पश्चिमी बंगाल में 2 रामसर साइट है। पहली है पूर्वी कोलकाता और नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा। 12 नंबर है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड। 13 नंबर है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा वेटलैंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कुल एरिया है 4230 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन डेल्टा। ये 1987 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया जा चुका है सुंदरवन डेल्टा प्रदेश को। यह भारत का एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और ये सबसे ज्यादा भारत में मैंग्रोव वन यहीं पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भारत में वेलांचली वन या कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति, दलदली वनस्पति सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में है। उड़ीसा में 2 है। पहली है चिल्का झील, लेगुन झील है चिल्का झील। दूसरी इसके अलावा नेक्स्ट है भितरकणिका मैंग्रोव आर्द्र प्रदेश। भितरकणिका, और भितरकणिका भी कहां है? उड़ीसा में है भितरकणिका, उड़ीसा में। इसके आगे बढ़ते हो तमिलनाडु की ओर, सॉरी आंध्र प्रदेश की ओर, तो गोदावरी, एक नदी है गोदावरी और एक नदी है कृष्णा। इन नदियों के डेल्टाओं के बीच में एक झील है और ये 16 नंबर की रामसर साइट के रूप में अपन पढ़ रहे हैं और इसका नाम है कोलेरू लेक, कोलेरू झील, आर्द्र भूमि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में 2 है, आंध्र प्रदेश में 1 है, पश्चिमी बंगाल में 2 है, त्रिपुरा में 1 है, मणिपुर में 1 है और असम में 1 है। फिर आगे जो नेक्स्ट है ये तमिलनाडु है और यह है पॉइंट कैलीमोर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। पॉइंट कैलीमोर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। पॉइंट कैलीमोर किस राज्य में है?
तमिलनाडु में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रामसर साइट पॉइंट कैलीमोर। इसके अलावा जब आते हैं पश्चिमी तट पर केरल राज्य आएगा और केरल में 3 कयाल झीलें और तीनों की तीनों रामसर साइट में। पहली है अष्टमुडी, फिर इसके अलावा है ससमत कोठा और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वेबनाड कोल। नेहरू ट्रॉफी नौकायान दौड़ के लिए प्रसिद्ध है और वेलिंगटन द्वीप है इस झील में। वेबनाड कोल 2019 से पूर्व यह भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट थी और इसका एरिया है लगभग 1512 वर्ग किलोमीटर। 18 नंबर अष्टमुडी, 19 नंबर ससमत कोठा और 20 नंबर वेबनाड कोल। आपको बिल्कुल एक एक याद हो जाएगी, राज्य सहित किस राज्य में कितनी है आप एक लिस्ट बना लीजिए। इसी के साथ ऐसे पढ़ते और वित्त मानचित्र आप पढ़ लोगे एक बार तो 100% सारी रामसर साइट याद हो जाएगी अंगुलियों पर। इसके अलावा फिर आगे कर्नाटक में नहीं है, गोवा में नहीं है, महाराष्ट्र में भी बनी एक नांदूर मधमेश्वर जिसकी बाद में बात करेंगे 10 में, और मध्य प्रदेश में यहाँ एक रामसर साइट है जो भोपाल में 2 झीलों को बनाकर बनाई गई है और इसका नाम है भोज रामसर साइट, भोज वेटलैंड। ये 21 नंबर होगी, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश के अंदर है। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात के अंदर है। सबसे इंपोर्टेंट है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। गुजरात में एक ही रामसर साइट है, नाम है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में एक ही है, भोज रामसर साइट मध्य प्रदेश में, भोपाल के अंदर है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट आप बढ़ते हो राजस्थान की ओर, तो यहां हो जाएगी केवलादेव। 1 अक्टूबर 1981 को बनाई गई और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में चिल्का झील भी सम्मिलित थी, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। ये नेक्स्ट 23 नंबर हो गई केवलादेव। और इसके अलावा यहां राजस्थान की सबसे बड़ी रामसर साइट सांबर, 24 नंबर हो गई सांबर। 23 नंबर है केवलादेव और 24 नंबर है सांबर। पलाया झील है, राजस्थान की सबसे निम्नतम स्थान है और खारी, खंडेला, रूपनगढ़, गवर्नमेंट था, इसमें नदियां गिरती है। आंतरिक अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये झील। और हाल ही सितंबर 2019 में ये रामसर साइट यहाँ खूब सारे पक्षियों के मारे जाने के कारण पूरे भारत और पूरे विश्व पटल पर चर्चा में रही सांबर। इसके अलावा फिर बढ़ते पंजाब की ओर। पंजाब में 3 रामसर साइट है। पहली यहाँ है हरी के बैराज, सतलज और व्यास के संगम पर एक बांध बनाया गया हरी के बैराज, उसके पीछे जो जलाशय बनता है वो। फिर इसके अलावा कंजली और रोपड़, इस प्रकार 3 पंजाब में है। 25 नंबर है हरी के बैराज, बढ़िया, कई बार आपने पढ़ रखा है, नाम याद हो जाएगा। 26 नंबर है फिर उसके बाद में रोपड़ और 27 नंबर है कंजली। इस प्रकार ये रही 27 रामसर साइट विथ मानचित्र। आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद नवीनतम की बात करते हैं। 27 रामसर साइट होगी। अब समझना, 27 की बात कर ली प्लस 10 बराबर 37 रामसर साइट है। 10 की बात करते हैं। जो 10 नवीनतम रामसर साइट बनाई गई ये इस प्रकार है। इनका संबंध भारत के 3 राज्यों से रहा। पहला जो राज्य है इसका नाम है उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य है पंजाब और पहली बार इस राज्य में बनी इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। इस प्रकार 3 राज्य है। उत्तर प्रदेश में 6 रामसर साइट बनाई गई, पंजाब में 3 रामसर साइट बनाई गई और महाराष्ट्र में 1। इस प्रकार कुल कितनी है? 10। 27 पढ़ रखी है। टोटल 37 रामसर साइट है भारत में। 6 जो रामसर साइट है इसमें पहली है नवाबगंज,
नवाबगंज। फिर उसके बाद में दूसरी है समस्तपुर, तीसरी है सरसई, चौथी है समन, ये लगभग पक्षी अभ्यारण्य सारे के सारे। फिर इसके अलावा सरसई, समन, फिर उसके बाद में हो जाएगा सांडी। फिर नेक्स्ट है पार्वती अरंग, नवाबगंज, समसर, सरसई, समन, सांडी और पार्वती अरंग कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। 3 पंजाब में बनाएगी। पहली है वो है नागल बांध, नागल जो प्रदेश है वो। दूसरी है फिर व्यास कंजर्वेशन जो रिजर्व प्रदेश है उसको बनाया गया व्यास। और तीसरी है केशोपुर मियानी कहां पर है? पंजाब में है। नागल, व्यास, केशोपुर, व्यास कंजर्वेशन पार्क या व्यास संरक्षण प्रदेश। महाराष्ट्र में एक ही है और इसका नाम है नांदूर मध्यमेश्वर। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। इस प्रकार ये टोटल हो गई 37 रामसर साइट है भारत में। इंपोर्टेंट है, कई बार इनका राज्य मिलान पूछ लेते हैं। जैसे ऐसा पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? नवाबगंज, सरसई, समन, केशोपुर मियानी। तो सही आंसर हो जाएगा केशोपुर मियानी, क्योंकि ये पंजाब के अंदर है। इस प्रकार खूब सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट समझना, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को नम भूमि या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस बार जो 2020 में 2 फरवरी 2020 को जब ये सम्मेलन मनाया जा रहा था, ये दिवस मनाया जा रहा था, इसमें इसकी थीम्स रखी गई। और इसकी थीम या थीम्स क्या थी समझना, आर्द्र भूमि व जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। इसके अलावा इसके साथ ही ये घोषणा कर दी गई कि 2 फरवरी 2021 की भी थीम घोषित कर दी गई इसी समय, और इसकी रखी गई आर्द्र भूमि, वेटलैंड व जल, वाटर, आर्द्र भूमि व वेटलैंड एंड वाटर। इस प्रकार 2019 की 2 फरवरी 2019 की जो थीम थी उसका नाम था आर्द्र भूमि, वेटलैंड, आर्द्र भूमि व जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इस प्रकार ये रामसर साइट से संबंधित टॉपिक था। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे कृपया पूरा देखें। साथ में यदि आप मैप लेकर बैठते हो, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हो तो क्लियर हो जाएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर करिएगा। धन्यवाद।